जनरल टर्म के एग्जाम्पल पे बात हो रहा था पिछला वीडियो में। अब जनरल टर्म से रिलेटेड ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस बन सकता है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 5 इन x प्लस 3 के पावर 8। x प्लस 3 के पावर 8 के विस्तार में x के पावर 5 के गुणक को ज्ञात करना है। कोफिशिएंट का हिंदी क्या होता है? गुणक होता है। किसका गुणक? x के पावर 5 का गुणक क्या होगा? तो पहले तो हमको ये भी पता नहीं है कि x के पावर 5 किस टर्म में आएगा, फर्स्ट में आएगा कि सेकेंड में आएगा कि थर्ड में, इतना ही पता हमको। तो पहले पता करना होगा कि किस में है वो x के पावर 5, और पता चल जाएगा तो उसमें फिर पता करेंगे कि x के पावर 5 के और भी साथ में कौन कौन है, गुणके ना बताना है। तो x के पावर 5 के बगल में गुना के रूप में क्या लिखा हुआ है हमको पता करना है। तो ऐसा सवाल रहे जिसमें कोफिशिएंट निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग जनरल टर्म निकालते हैं, व्यापक पद निकालेंगे। क्या होता है व्यापक पद? TR प्लस, इसी को ना बोलते हैं, कितना हो जाएगा? n माने 8, c इससे कम, पहिलका का पावर, दोनों का अंतर, और दूसरा का पावर, ऐसे लिख लिए। ठीक, अब हमको किसका गुणक चाहिए? x के पावर 5 का। यानी अगर इसको हम 5 कर दें, इसको हम 5 कर देंगे तो x के पावर 5 का गुणक मिल जाएगा। तो यहां पर फॉर x5 के लिए 8 माइनस r को किसके बराबर करना होगा? 8 माइनस r को अगर यहां 5 हो जाए तब तो काम बन जाएगा हमारा। इसको सॉल्व कीजिए। 8 माइनस 5 इज इक्वल टू, इसलिए r का मान मिल जाएगा, 8 में से 5 गया। तो x5 के लिए हम r का मान पता कर लिए। दोनों तरफ r का कुछ भी मान रखा जा सकता है, लेकिन 3 रखने से क्या फायदा होगा कि 8 में से 3 गया, 5। x5 का गुणक हमको किसी भी टर्म से मतलब नहीं है, हमको वैसे टर्म से मतलब है जो x5 रखता हो का। तो x5 के लिए हम पता कर लिए कि कौन सा r का मान रखना होगा, रखेंगे दोनों तरफ। आप अपने कॉपी में इसके नीचे ही लिखिएगा, हम इधर लिख रहे हैं। तो t r के जगह पर कितना रखेंगे? 3। तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 8c3, x के पावर 8 माइनस 3 इंटू 3 का पावर 3। जहां जहां r है खोज के क्या पुट कर रही है वहां पे, तो क्या होगा देखो, T4 8c3 x के पावर 5 और 3 के पावर 3, 3 का 27 होगा। अब पता चल गया हमको चौथा पद में है x के पावर 5। x के पावर 5 कहाँ छुपा हुआ है? चौथा पद में। और x के पावर 5 का गुणक भी दिखाई देने लगा। गुणक का मतलब उसमें जिससे गुना हुआ हो, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 5 बराबर कितना हो जाएगा? 8c3 इंटू, यह ना गुणक है। अच्छा, इतना पर भी आंसर हम कर सकते हैं, या इसको हम तोड़ भी सकते हैं। 8 को 3 बार लिखेंगे घटते क्रम में, 8 7 6, और 3 को और गुना में। ये तोड़ने का यही तरीका है। इसको इतना बार घटते क्रम में लिखेंगे, 3 को घटा के 1 बना देंगे, 7 ऊपर आ चुके हैं पहले से, सॉरी 27 है। अब क्या हो गया? 3 गुना कितना हो गया? ये 56 गुना 27,
अब गुना करके लिख लीजिएगा, जो होगा वो आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल समझ गए आप? क्या निकालना था हमको? x के पावर 5 का गुणक, लेकिन पहले से हमको पता नहीं है कि x के पावर 5 किस टर्म में है, तो हम कौन सा टर्म पहले लिख लेंगे और इसमें देख लेंगे कि x का पावर 5 करना है, तो जो पावर है उसको 5 करो तो r का मान मिल जाएगा। यानी यह r कह रहा है कि r हमारे जगह पे 3 पुट करो, हम x के पावर 5 का गुणक दे देंगे, तो दे तो दिया, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे थोड़ा बहुत, का लास्ट में आंसर कर लेंगे। लिखिए इसको, एक और एग्जांपल है इसमें, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a के पावर 5 b के पावर 7 इन a माइनस 2b के पावर 12। इसके विस्तार में इसका गुणक बताना है। तो जब भी कोफिशिएंट निकालने का बात हो तो पहले हम लोग कौन सी निकालते हैं? जनरल टर्म। क्या होगा जनरल टर्म उसका? TR+1 NCR, n कितना है? 12, C इससे कम, एगो कम, पहिलका का पावर, दोनों का अंतर, दूसरा का पावर, नीचे वाला, यही ना? ठीक, तो 12CR, a का पावर 12 माइनस r, यहाँ हो जाएगा -2 का पावर r और b का पावर, यही हुआ। किसका गुणक चाहिए? फॉर A5B7, A5B7 के लिए A5, A के ऊपर 5 और B के ऊपर के लिए R का मान क्या पुट करना होगा? या तो 7, या तो B के गुणक को बराबर करो, नहीं तो A के गुणक को भी बराबर करो। अच्छा, यहाँ पे किसी के भी गुणक को बराबर करोगे तो सेम आएगा R का मान। देखिए, अगर 12 माइनस R 5 कर रहे हैं तो R का मान कितना आएगा? सॉल्व करने पे 7 आएगा। इसको भी बराबर करेंगे तो 7 ही आएगा। किसको कर दे? बोलो, इसी को बराबर कर दें तो 5 बराबर कितना? इसको हम आपस में क्या कर लिए? ठीक, तो R इधर आएगा प्लस में, तो 12 माइनस 5 कितना आ गया? और डायरेक्ट अगर इसको भी हम बराबर किए रहते तो भी R का मान कितना आता? 7 ही आएगा। यदि R का मान अगर इसमें 7 हम रख दें तो हमको गुणक मिल जाएगा A5 और B7 का। ठीक, तो ये बड़ा काम का चीज है R का मान। ये R के मान को पुट कर दे रहे हैं इसमें। नाउ T, R का मान 7 आया है, तो 7 + 1 = 12C7, यही ना? A का पावर 12 माइनस R का मान कितना है? 7 है, -2 का पावर 7 और B का पावर भी, ऐसे लिख लेंगे ना? जहां जहां R है वहां पे क्या पुट कर देंगे? 7 रख दिया। यानी 8वां पद उसी में ही गुणक वगैरह निकलेगा। 12C इसके आधा से ज्यादा हो तो इसमें से इसको घटा के कम करके लिखा जाता है। तो 12 में से 7 गया 5, A का पावर 12 में से 7 गया, -2 का पावर 7 कितना होता है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, -100 और इंटू B का पावर। तो किसका गुणक चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ A के पावर 5 इंटू B के पावर, इसका गुणक चाहिए। यानी ये दोनों छोड़कर जो इसका गुणक है वो लिख लो। 12C5 -128। अब इसको तोड़ लीजिए, यहीं से गुणक मिल जाएगा। ये ना गुणक है, इसके गुना में ये सब ना है, तो जो गुना में है वही तो गुणक है। 12 को 5 बार लिखेंगे, 12, 11, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1,
-100 कटा के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उतना बहुत तो आप कर सकते हो ना, करके आंसर मिला लीजिएगा, माइनस में आएगा। लिखा जाए इसको। क्वेश्चन में है कि फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y का पावर 12। x माइनस 2y के पावर 12 का कौन सा पद बताना है आपको? चौथा पद। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, कितना दिया हुआ है? x माइनस 2y का पावर, और कौन सा पद आपको बताना है? तो क्या होगा? n c, इससे वो कम, क्या लिखा है यहाँ? और पहिलका का पावर है, दोनों का अंतर 12 में से 3 गया 9, इंटू दूसरा का पावर, दूसरा मतलब -2y, चिन्ह सहित लिखेंगे, दूसरा का पावर नीचे वाला। अब तोड़ना है, इस चौथा पद को निकालना है, तो तोड़ेंगे ना इसको। 12 को 3 बार लिखेंगे तो 12, 11, 10 घटते क्रम में। 3 को क्या लिखा जाता है? x के पावर। 2 का क्यू कितना होगा? 8। माइनस का क्यू -8y3, यही ना। तो 3 गुना 6 से 2 मतलब कट जाएगा, 11 दूना 22 गुना 10 गुना -8, ये अंक हो गया ना। और इसके अलावा x के पावर 9 और y के पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 6 1, 8 दूना 16 1, 1760 हो जाएगा माइनस में। x के पावर 9 y का 3, यही तो आंसर हो जाएगा। केवल इसमें कौन सा पद बताना है आपको? आया ना समझ में? एन सी, इससे वो कम, पहिलका के पावर दोनों का अंतर और दूसरा का पावर नीचे वाला। अब इसको 12 को 3 बार घटते क्रम में लिखेंगे, 3 को 3 2 1 कर देंगे, x के पावर 9 माइनस 2 का क्यू -8 होता है, y क्यू हो गया। सब एक जगह कर लिए कांस्टेंट, सजा के लिख दिए। समझ गए बात को? तो लिखा जाए। इस क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना। इसके विस्तार में कौन सा पद बताना है? 13वां पद बताना है। दिया कितना है? 9x माइनस 1/3 रूट x का पावर 18। कौन सा पद बताना है? 13 वाला। क्या होगा? n c, इससे वो कम, 13 है तो यहाँ क्या लिखाएगा? 12। पहिलका का पावर, ये दोनों का अंतर 18 में से 12 गया, और दूसरा का पावर नीचे वाला 12, क्या हो जाएगा? ये 18 से कम कर लेंगे, 18 में से 12 गया 6, ये तो 9 का पावर 6 रहेगा ही, x के पावर 6, 1 का पावर 12 एक ही होगा, 3 का पावर 12 और ये रूट x का पावर 12, यही ना होगा? ठीक। अब यहाँ पर ये हो गया कितना? 18c6, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ऊपर कितना है? 6, x के पावर 6, 3 का पावर 12 और रूट x के पावर 12, x का पावर कितना होगा? 6 होगा। रूट x को 12 बार लिखेंगे तो रूट x मिलके x हो जाता है, x 6 हो जाएगा। 18c6, 3 का पावर 12, x के पावर 6, अच्छा ये तो कट जाएगा, 1/3 का पावर 12, यही ना, ये भी कट गया। तो क्या बचा? 18c6, यही आपका 13वां पद है। इसको आप तोड़ भी सकते हैं, तोड़िएगा तो कितना आएगा? 18 को 6 बार, 18, 17, 16, 15, 14, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 को 6 5 3 2 1, 6 का 18 से 1 18 चला गया,
5 से 3 मरतबा 15 चला गया, 4 से 4 चौका 16 ये चला गया, 2 से 2 सते 14 ये भी चला गया। अब आप हो गुना कर लीजिएगा, 17 गुना 4 तिहाई, 12 सते 84 और गुना 13, छोटा सा गुना आएगा, आप अपना से गुना करके यहाँ भर लीजिएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? ये लिखो, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन इतना इज 6। इसका मतलब क्या होगा, m का मान आपको बताना है और x स्क्वायर का गुणक इसमें कितना है, 6 दिया हुआ है। तो पहले ये कितना दिया है, 1 + x के पावर, इसमें गुणक की बात हो रहा है तो पहले क्या निकाल लेंगे, कितना होता है tr+1 NCR, n कितना है m, mc इससे वो कम, पहिलका का तो पहिलका नहीं लिखेंगे, एक है, दूसरा का पावर कौन सी। अब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, आप बताओ हमको, इसमें x स्क्वायर का गुणक क्या होगा। यहाँ 2 करेंगे तो कब 2 हो, यहाँ जब r का मान कितना हो, ठीक, तो x स्क्वायर का गुणक क्या होगा, पूरा गुणक बताओ क्या होगा, mc2 होगा। नहीं आ रहा समझ में, x स्क्वायर का गुणक अगर x³ का कहें 3 तो यहाँ भी 3 लग जाएगा, mc3 हो जाएगा। अगर x4 का गुणक कहें तो mc4 हो जाएगा। तो x स्क्वायर का गुणक चाहिए तो गुणक लिख दिए। अब ये गुणक कितना दिया हुआ है, 6 दिया है, तो 6 बराबर mc2। 6 को क्या लिख सकते हैं, अभी 6 ही रहने दो, mc2 को तोड़ दो, m को कई बार घटते क्रम में क्या होगा भाई m, अच्छा निचला को 2 गुना, कैचिया गुना हो जाएगा। तो कैचिया गुना होने पे क्या होगा बताइए, m इंटू m -1 बराबर 12। ये घटते क्रम में है ना, m -1 कितना से घटते क्रम में है, 1 से, तो 12 को भी ऐसे ही घटते क्रम में लिख दो, 4 तिहाई 12 का। अब इसमें से बड़ा वाले को बड़ा के बराबर चाहिए, छोटा वाले को कोनो करेंगे तो आंसर सेम ही आने वाला है। तो m का मान कितना हो जाएगा, फिर समझिए एक बार, हम कह रहा है कि m का मान बताओ और x स्क्वायर का गुणक 6 है, ठीक है। तो जनरल टर्म यहाँ पे लिख लिए, x स्क्वायर का गुणक हम पता कर लिए कितना होगा, mc2 होगा, स्क्वायर का गुणक mc2 होगा, और x स्क्वायर का गुणक कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6 बराबर mc2। mc2 तोड़ने का क्या फॉर्मूला है, m को ऊपर वाले को नीचे जितना है उतना बार घटते क्रम में लिखेंगे, और 2 को 2 गुना, कैंचिया गुना हो जाएगा। ये घटते क्रम में है तो इसको भी हम घटते क्रम में लिख देंगे, नहीं तो मान लो गुना करेंगे, द्विघात होगा, फैक्टराइज करेंगे, उससे भी बन जाएगा तो लंबा बनेगा। और इससे घटते क्रम में गुना में है तो घटते क्रम में गुना में इधर भी लिख के कंपेयर कर लेंगे, इतना बराबर 4 किए तो भी m का मान 4 आया। अगर मान लीजिए हम m-1 बराबर 3 m निकालते तो वहाँ से भी कितना आता, 4 ही आता, आंसर तो सेम ही आता। समझ रहे हो बात को, नोट करो इसको।